नॉर्मल डिलीवरी जर्नी कैसे मेरे 2 घंटे में हो गई नॉर्मल डिलीवरी। सर्विक्स ओपनिंग का जो प्रोसेस है नॉर्मल डिलीवरी वाला, वो ओपन करने के लिए मैंने एक्सरसाइजेस करी थी। एक कैप्सूल बताया था जिसमें मैंने बताया था कि उस कैप्सूल से मेरी डिलीवरी बहुत फास्ट और बहुत स्मूथ हो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडियन एंड साउथ। सो आज की हमारी वीडियो होने वाली है पार्ट सेकंड। जी हाँ, आज पार्ट सेकंड होने वाली है। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल देती हूँ। फर्स्ट पार्ट था मेरी नॉर्मल डिलीवरी जर्नी, कैसे मेरे 2 घंटे में हो गई नॉर्मल डिलीवरी। और उसके पीछे क्या क्या था कि मुझे एक तो लेबर पेन नहीं हो रहा था, जल्दी कवर करते हैं कि मुझे लेबर पेन नहीं हो रहा था। फिर मुझे लेबर पेन के लिए सर्विक्स ओपनिंग के लिए एंड कैसे डायलेशन प्रोसेस मैंने घर पे ही स्टार्ट कर दिया ताकि मुझे नेचुरल लेबर पेन इंड्यूस हो जाए। ये नहीं, लेबर पेन का और सर्विक्स ओपनिंग का जो प्रोसेस है नॉर्मल डिलीवरी वाला, वो ओपन करने के लिए मैंने एक्सरसाइजेस करी थी। वो सब मैंने उसमें बताया था। और मैंने एक कैप्सूल बताया था जिसमें मैंने बताया था कि उस कैप्सूल से मेरी डिलीवरी बहुत फास्ट और बहुत स्मूथ हो गई थी। तो उस चीज के बारे में लोगों ने इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, मुझे बहुत खुशी मिली। और आज इस वजह से मैं पार्ट सेकंड बना रही हूँ जिसमें मैं बताती हूँ कि कौन सी एक्सरसाइजेस मैंने करी थी जिसकी वजह से मेरा सर्विक्स ओपनिंग यानी कि डायलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था घर पे। तो वो मैं बताती हूँ, इसमें मैं सारी एक्सरसाइजेस कवर करूंगी। और फिर चलिए, मैंने सोचा था थर्ड पार्ट बनाऊंगी मैं कैप्सूल का, बट लोगों के कमेंट आ रहे हैं ना कि प्लीज बता दीजिए। तो फिर मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो मेरे लेट करने के चक्कर में ना किसी का फायदा होते हो तो रुक जाए। तो मैंने सोचा कि चलो कैप्सूल भी इसी टॉपिक में कवर कर लेते हैं। प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि जो मैंने कहा था ना कि आधी इंफॉर्मेशन से अच्छा है अधूरी इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन से अच्छा है पूरी वीडियो देखिए। जल्दी कवर करूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आप इस वीडियो को जल्दी पूरी देख सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप न्यू मॉम हुए हैं या फर्स्ट टाइम मॉम बनने वाली हैं तो मैंने जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी भी डाली है ना अपनी, वो व्लॉग्स भी जरूर देखिएगा, मतलब वो वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो आप न्यू मॉम है तो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए आप आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मैंने करी थी जब मेरा लेबर पेन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा 9 मंथ्स का एंड होने वाला था और मेरा लेबर पेन नहीं हो रहा था, मेरा सर्विक्स ओपनिंग नहीं हुआ था जब तक। तो मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको लेबर पेन, आर्टिफिशियल लेबर पेन इंड्यूस कर देंगे। लेकिन मैं उस टाइम मैंने ब्रेक, थोड़ा सा टाइम लिया था 10 डेज का, कि मैं पहले एक बार खुद से नेचुरल लेबर पेन का इंतजार करती हूँ। अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट 10 डेज के बाद तो मुझे लेना ही लेना है ना, अब वो चाहे सी सेक्शन हो या लेबर पेन हो, मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर आऊंगी। तो फिर मैंने घर पे आके काफी रिसर्च करी और मैंने जो लेबर पेन को घर में, मतलब सर्विक्स ओपन करने की एक्सरसाइजेस करी थी ताकि मुझे जो नॉर्मल डिलीवरी की रास्ता है वो तैयार हो सके और जल्दी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो उसको मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करी थी वो मैं इसमें कवर करती हूँ। तो मैंने 6 एक्सरसाइजेस करी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक्सरसाइजेस करने से आपको नेचुरल लेबर पेन इंड्यूस होता है। तो वीडियोस, तो एक्सरसाइज नंबर 1 पे आ जाते हैं। सबसे इजी जो कि सभी करते हैं वो है वॉक। जी हाँ, वॉक। आपको एंड टाइम पे थोड़ा थक जाता है इंसान, ज्यादा वॉक नहीं किया जाता है, तो 20-20 मिनट्स दिन में 2 बार, मैक्स 3 बार वॉक करना है। तो आप अपना टाइमिंग बना लीजिए कि मुझे 20 मिनट्स घड़ी देख के, और आप वहां पे 20-20 मिनट्स अपना वॉक करना है आपको दिन में 2 बार। अगर आपको थकने नहीं है, एक्टिव है बॉडी, तो बहुत अच्छी बात है, तो आप 3 बार वॉक कर लीजिए। दूसरी एक्सरसाइज है जो मैंने करी थी और बहुत ही ईजी है, वो भी शुरुआत में ना ईजी कवर करती हूँ। तो जो मैंने सबसे पहले करी थी सेकंड, वो थी स्टेयर्स को क्लाइंब करना। जी, सीढ़ियां चढ़ना। सोसाइटी की लिफ्ट छोड़ते हुए आपको स्टेयर्स चढ़नी है। और मैंने क्या किया था ना कि वैसे तो मैं नॉर्मली 8 मंथ से स्टेयर्स चढ़ने लगी थी, जो नॉर्मली बोलते हैं धीरे धीरे पकड़ के स्टेयर्स चढ़ो। लेकिन जब मुझे सर्विक्स ओपन करना था तो उसमें कहते हैं ना थोड़ी टांगों को ना दूर करके स्ट्रेचिंग करनी होती है। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, साइड से पकड़ के, एकदम फास्ट भी नहीं कि आपके कुछ गिरी जाओ, आप लग जाए, तो साइड से पकड़ के होल्ड, और अपने साथ अपने हस्बैंड या जो भी हो किसी को साथ में रखिए ताकि कुछ नहीं होगा वैसे, बट फिर भी सेफ साइड के लिए रख लीजिए। एक स्टेप छोड़ के मैं स्टेयर्स चलती थी। और ऐसा मैं ना, मेरी जो हमारा जो फ्लैट है वो 3rd फ्लोर पे है, तो मैं 3rd फ्लोर तक ऐसे एक स्टेप छोड़ छोड़ के ही ऊपर आती थी। तो ये एक्सरसाइज मैं करती थी। और मतलब बहुत इजी है, बस आपको ना, अगर आप एक्टिव हो और अपना एक बार दिमाग में ना ये माइंड में सोच लेना कि सी सेक्शन करवाने से अच्छा है इस टाइम की मेहनत कर लो, क्योंकि ये वाली मेहनत आपको आगे का आराम देगी। इसलिए अगर
परेशानी भी हो रही है, क्योंकि 9 मंथ्स में बड़ा पेट हो जाता है तो परेशानी भी होती है। तो अगर परेशानी भी हो रही है तो भी थोड़ा सा बर्दाश्त करके आप ये एक्सरसाइजेस करेंगी। दिन में 2 बार सारी चीजें करनी है जो भी मैं बता रही हूँ ना। वॉक भी आपको 2 बार करना है, स्टेयर्स भी आपको 2 बार चढ़नी है। एक स्टेप छोड़ के चढ़ती थी मैं, और थोड़ा होल्ड पकड़ के अच्छे से रखिएगा कि कोई गिरे ना, है ना, इसका ख्याल रखिएगा। और तीसरी चीज जो मैं करती थी वो मेरी 3rd नंबर एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, वो थी बटरफ्लाई। वो तो आपको सबको पता ही होगा, 5th मंथ से डॉक्टर बता देता है कि आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है। तो मैंने क्या करता था, शुरू में तो मुझसे 10 ही करती थी, फिर जब मुझे लास्ट में करनी थी ना, तो मैं क्या करती थी 100 करती रहती थी। हर 3 आवर्स के बाद या 4 आवर्स के बाद मैं जो है बटरफ्लाई एक्सरसाइज तो जब मेरा दिल चाहता था करती ही रहती थी। उसके बाद मैं ना सबका यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के लिए शो करती जाऊंगी इमेज, ताकि आपको थोड़ा रेफरेंस मिल जाए कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे करते हैं। बटरफ्लाई एक्सरसाइज के बाद हम आ जाते हैं स्क्वेट पोजीशन। जी, स्क्वेट पोजीशन बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपको, क्योंकि थोड़ा टफ हो जाता है जब पेट निकल आता है ना, तो बहुत परेशानी हो जाती है स्क्वेट पोजीशन में बैठने में। इस वजह से मैं आपको ये रेफरेंस के लिए बता रही हूँ। ऐसे अपना सोफा या चेयर रखकर तो उसके हैंडल पकड़ के फिर आप ऐसे स्क्वेट पोजीशन में आप जो है कोशिश करिएगा। शुरुआत में आपको परेशानी होगी, 2 मिनट बैठिएगा, फिर जैसे जैसे आपका जो है टाइम बढ़ता जाएगा ना, आदत में आ जाएगा, तो वो टाइम को बढ़ाने की कोशिश करते रहिएगा कि वो 2 मिनट से 3 मिनट पे या 4 मिनट पे पहुंच सके। ऐसी ना ये एक्सरसाइज भी दिन में 2 या 3 बार आप कर लीजिएगा ब्रेक ले लेकर। फिर इसके बाद साइड स्क्वाट्स करनी है, तो उसका भी मैंने आपको एक रेफरेंस दे दूंगी। आपको क्या करना है कि अपनी बॉडी को ऐसे साइड पोजीशन में लाना है और अपना पहले राइट लेग से स्क्वाट पोजीशन करिए 20 टाइम्स। फिर जब थोड़ा सा रिलैक्स फील करिएगा 60 मिनट्स या 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड पे चेयर रखकर फिर वहां से स्क्वाट करिए आप। तो ऐसे आपको दोनों साइड से करना है स्क्वाट्स 20 टाइम्स, और ये भी दिन में 2 या 3 बार कर सकती हैं आप। फिर उसके बाद जो मैंने एक्सरसाइज करी थी वो थी डक वॉक। जी, डक वॉक ये है सबसे टफ और सबसे 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 ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज। आपको डक वॉक करनी है। आप ऐसे मैंने जो इमेज इधर शो करी है उस पोजीशन में बैठ के जमीन का ऐसे सपोर्ट ले लिएगा, और ताकि आपको एकदम फेस के बल गिर ना जाए, क्योंकि वो उस टाइम पे ना एक तो ऐसे बैठ नहीं पाता इंसान खुल के, आपके लिए टफ हो जाएगा वैसी पोजीशन में बैठना। इसलिए आप जमीन से सपोर्ट लेके और फिर वैसे 20 स्टेप्स चलने हैं आपको डक पोजीशन में, और उस पोजीशन में बैठ के 20 स्टेप्स चलने हैं आपको। और ऐसी ये वाली एक्सरसाइज अगर आपके अंदर बहुत अच्छी बात है, अगर आप एक्टिव हैं तो 3 बार कर लीजिए, नहीं तो फिर 2 बार आपको सुबह शाम ये वाली एक्सरसाइज करनी ही करनी है। और मुझे लगता है कि अगर आप ये वाली एक्सरसाइजेस करेंगे ना, तो आपको ये जो मैं बता रही हूँ ना सर्विक्स ओपन वाली, ये आपकी हो ही जाएगी। क्योंकि जब मैं 10 डेज पहले गई थी डॉक्टर के पास तो मेरे सर्विक्स ओपन बिल्कुल भी नहीं था, और आफ्टर 10 डेज जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो फिर जो है मेरा 2 सेंटीमीटर सर्विक्स ओपन ऑलरेडी था। जब उन्होंने चेक किया था, डायलेशन प्रोसेस करके उन्होंने जब चेक किया तो मेरा 2% डायलेट हो चुका था। तो इसलिए जो है आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जरूर 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 रिजल्ट मिलेगा इसका। और इसी के साथ जो है लास्ट टॉपिक भी कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। मेरा क्या था, मैंने एक्सरसाइजेस करी, मैं पूरी प्रेगनेंसी बहुत एक्टिव थी, और इसकी वजह से मेरा जो है क्या था कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी तो पॉसिबल हो गई, पर नॉर्मल डिलीवरी फास्ट कराने के लिए मैंने जो कैप्सूल यूज किया था उसका नाम था प्रिमोसा 1000। जी, मैं जरा इमेज शो कर दूंगी उसकी। प्रिमोसा 1000 कैप्सूल मैंने यूज किया था, जो कि मेरे डॉक्टर ने मुझे 8.5 मंथ से बोल दिया था यूज करने की। उसको मैंने दोबारा से बता देती हूँ, अपनी वजाइना में इंसर्ट करना है रात को सोने से पहले, 1 कैप्सूल अंदर डाल दिएगा, और उसके बाद आपको चलना नहीं है, वरना क्योंकि उसमें एक ऑयल होता है, वो ऑयल आपको जो सर्विक्स और बेबी के निकलने वाला रास्ता है ना उसको ऑयली बना देता है, ग्रीजी बना देता है, ताकि बच्चा ना फिसल के जल्दी आ जाए। तो अगर आप चलेंगे तो ऑयल बाहर आ जाएगा। तो इसलिए आपको वो कैप्सूल डालने के बाद है ना लेट जाना है, जब आप बिल्कुल बेड पे सोने जा रहे हो ना तब आपको यूज करना है, और आपको उसको यूज करके अंदर इंसर्ट करके लेट जाना है, और ताकि वो ऑयल आपकी बॉडी में अंदर तक चला जाए। तो ये वाली कैप्सूल भी मैंने 8.5 मंथ से यूज करी थी, और इसकी वजह से ये क्या था ना कि मेरा बेबी का जो अंदर से निकलने वाला रास्ता होता है ना, उसमें बेबी को बहुत टाइम लगता है, उसमें मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा। मुझे जो फिर 2 आवर्स में डिलीवरी हुई थी ना, वो बस मेरा यही था कि वाटर ब्रेक होने के बाद जो हेड निकलते निकलते टाइम लगता है ना, उसमें मेरा प्रोसेस लगा था। उसके अलावा जो अंदर से बेबी निकलने का प्रोसेस होता है वो मेरा बहुत ईजी और बहुत स्मूथ हो गया था। तो आप लोग लेकिन ये कैप्सूल यूज करने से पहले एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर पूछ लिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल को किसी के साथ कुछ XYZ गलत हो सके। आप एक बार वैसे बिल्कुल सेफ
कैप्सूल है, आप यूज कर सकते हैं, बट गायनिकोलॉजिस्ट से पूछ लेंगे ना तो फिर एक दिल को तसल्ली रहती है कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी सेफ है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कुछ खराबी नहीं है अभी तक, तो आपके गायनिकोलॉजिस्ट भी अगर वो सी सेक्शन में अपना मतलब किसी हॉस्पिटल में होता है ना सी सेक्शन ही कराना चाहते हैं ताकि उनके हॉस्पिटल की इनकम हो सके, तो अगर वो सी सेक्शन की तरफ ही जाना चाहती है तो वो मे भी मना कर सकती है। बट अगर सेफ है, सब कुछ स्मूथ अच्छा चल रहा है, तो उस कैप्सूल से मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होने वाली है। लेकिन फिर भी आप एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, और अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है तो जरूर कंसल्ट करिएगा अपने गायनिकोलॉजिस्ट से। तो चलिए इसी के साथ ये ब्लॉग खत्म करते हैं, और मुझे लगता है आप लोगों को मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हुई। अगर लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी सारे मेहनत, इतने एफर्ट्स डालती हूँ, तो एटलीस्ट आप लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे खुशी मिलेगी कि हाँ जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो लोगों को पसंद आ रही है। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जो आपके साथ या आपकी साथ जितनी भी प्रेग्नेंट औरतें आपके आसपास है सबको शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको फायदा हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे टिप्स मिलते रहेंगे, और आपको जो है ना इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना कि आप सच में दिल से खुश होंगे, इतनी ही गारंटी है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, बाय।